हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडिन के एपिसोड नंबर 27 को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सासोरी लेडी चियो को मारने ही वाला था, तभी उसके बीच में साकुरा आ जाती है। साकुरा लेडी चियो से पूछती है कि क्या आप ठीक हो लेडी चियो। तब सासोरी कहता है कि वो मरते हुए भी दूसरों की चिंता कर रही है। अगर तू मेडिकल निंजा है तो तुझे पता होगा तू अभी कैसी हालत में है, पर कब तक सह पाएगी। और सासोरी उस तलवार को साकुरा के और अंदर डालता है। सासोरी देखता है कि साकुरा के बॉडी से ब्लड निकलना रुक गया है, जबकि तलवार अभी भी उसके बॉडी में है। और तब साकुरा लेडी चियो को कहती है कि मैं ठीक हूँ लेडी चियो, आप जल्दी से एंटीडोट ले लो। तब सासोरी बताता है कि इस तलवार के अंदर भी पॉइजन है, जिससे साकुरा की बॉडी सुन पड़ रही थी। साकुरा चक्र कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तब लेडी चियो एंटीडोट निकालती है और उसे साकुरा को लगा देती है। तब सासोरी अपने मन में सोचता है कि मुझे समझ नहीं आता लोग दूसरों के लिए अपनी जान कैसे कुर्बान कर देते हैं। साकुरा उस तलवार को बहुत जोर से पकड़ी होती है। साकुरा की स्ट्रेंथ को देखकर सासोरी अपने मन में सोचता है कि अगर टक्कर का मुकाबला होता तो मैं इससे जीत नहीं सकता। तब सासोरी अपना हाथ अलग कर लेता है और फिर साकुरा पर वापस से हमला करता है। तब लेडी चियो सासोरी के मॉम और डैड वाले पपेट से सासोरी के स्कॉर्पियन पर तलवार घुसा देती है और उसे सील कर देती है। और तब लेडी चियो कहती है अब तू हिल नहीं सकता। तेरे पपेट को शरीर और चक्र इस्तेमाल करने के लिए जीवित चीज की जरूरत पड़ती है। ये तेरी कमजोरी है। मैंने ध्यान नहीं दिया, तेरे सीने पर लगी वो चीज आखिरी मूवमेंट पर हट गई थी और तब तू दूसरे पपेट से बदल गया था। पपेट का शरीर सिर्फ एक डॉल होता है। तेरा असली शरीर तेरे सीने पर लगी वो चीज है जो चक्र बनाती है। तब साकुरा नीचे गिर जाती है तो लेडी चियो उस तलवार को साकुरा के बॉडी से निकालती है और उसे हिल करती है। तब सासोरी कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं, मैंने कमजोर हिस्सा पर वार किया है, बिना पॉइजन के भी वो जल्द ही मर जाएगी। मुझे पता है तू भी मेडिकल निंजा है, इसलिए मैंने ऐसी जगह मारा है जिसे तू आसानी से ठीक नहीं कर सकती। तब लेडी चियो कहती है कि मुझे जो मेडिकल निंजुत्सु से करना था वो मैं कर चुकी हूँ। अभी मैं मेडिकल निंजुत्सु नहीं कर रही, मैं उसे अपनी जिंदगी दे रही हूँ, एक रीएनिमेशन जुत्सु। लेडी चियो सासोरी को बताती है कि ये मेरा बनाया जुत्सु है जिसमें मुझे सालों लग गए और ये मैंने तेरे लिए बनाया था। सिर्फ मैं ही इसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। इस जुत्सु से पपेट में भी जान वापस आ जाती है, इसे इस्तेमाल करने वाले के बदले में। इतना सब होने के बाद मुझे लगता है वो सपना पूरा होने से रहा। सासोरी ये सब सुनकर उदास हो जाता है और वो अपने बचपन के बारे में सोचता है जहाँ उनके मॉम और डैड एक मिशन पर जाते हैं और वे उस मिशन पर मारे जाते हैं। सासोरी अपने कमरे में सोया हुआ था। तब वहाँ लेडी चियो आती है तो सासोरी लेडी चियो को पूछता है कि क्या मॉम और डैड आ गए। तब लेडी चियो कहती है कि तुम्हारे मम्मी और पापा को किसी दूसरे मिशन पर जाना पड़ा, लगता है उन्हें थोड़ा और टाइम लगेगा आने में, पर वे चाहते हैं कि जब तक वे नहीं आते तब तक तुम मेरे साथ रहो। और फिर कुछ दिनों बाद सासोरी पपेट बना रहा था। सासोरी अपने मॉम और डैड का पपेट बनाता है और उससे गले लगा रहा था। कहानी अब प्रेजेंट में आती है। सासोरी कहता है कि तुम कब से बूढ़ों जैसा बर्ताव करने लगी दादी। और तब तक साकुरा ठीक हो जाती है, जिसे देखकर सासोरी कहता है कि मुझे तो लगा था रीएनिमेशन निंजुत्सु करने वाला मर जाता है किसी दूसरे को जिंदा करने के बाद। तब लेडी चियो कहती है साकुरा की चोट गंभीर थी पर वो पूरी तरह से मरी नहीं थी, इसलिए मेरी जान बच गई। और तब साकुरा सासोरी को एक पंच मारती है, जिस पर सासोरी कहता है कि इसका फायदा नहीं, मेरा पपेट शरीर दर्द महसूस नहीं करता, मुझे मारने पर तेरे ही हाथ में दर्द होगा, पर लगता है तुम दोनों को फालतू चीजें करने में मजा आता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मेरी दादी यहाँ मर भी जाए, मेरा दिल भी मेरे शरीर जैसा है। अब तक मैंने हजारों लोगों को मारा होगा, मेरे लिए ये भी उन्हीं में से एक है। इस तरह से चीजें आसान हो जाती है। यह सब सुनकर साकुरा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था
और साकुरा कहती है कि तुझे एक इंसान की जिंदगी खिलौना लगती है। तेरे लिए परिवार का क्या मतलब है? तुझे किसी की परवाह नहीं। तब लेटिचियो कहती है कि साकुरा इतना काफ़ी है। ये सैंड विलेज की बुरी शिक्षा प्रणाली का नतीजा है। उसी ने इसे ऐसा बना दिया है। तब सासोरी कहता है कि क्या तू मेरे जैसे शरीर नहीं पाना चाहती? अगर चाहती है तो तू समझ गई होगी मैं क्या कह रहा हूँ। यह शरीर कभी नहीं सड़ेगा। समय के साथ मैं बूढ़ा होकर नहीं मरूंगा। एक पपेट को बार बार बनाया जा सकता है। मैं जितने चाहूँ उतने पपेट बना सकता हूँ। तू भी यही चाहती है ना? तब साकुरा कहती है कि क्या है तू? जिस पर सासोरी कहता है कि मैं एक इंसान हूँ जो पूरी तरह से पपेट नहीं बना। मैं एक अधूरा पपेट हूँ। एक अधूरा पपेट जिसमें एक हिस्सा जिंदा है। ना मैं मरा हूँ और न ही जिंदा, पर आज मेरा अंत नजदीक है। उससे पहले मैं भी कुछ फालतू करना चाहता हूँ। ये है मुझे हराने का इनाम। तुम ओरोचिमारू के बारे में जानना चाहती थी ना? 10 दिन बाद दोपहर को टेंची पुल पर जाना, जो विलेज हिडन इन द ग्रास में है। साकुरा को समझ नहीं आ रही थी कि सासोरी क्या कह रहा है। तब सासोरी कहता है कि मेरा एक जासूस ओरोचिमारू का आदमी है। मैंने उसे वहां मिलने के लिए बुलाया था। और इसके बाद सासोरी मर जाता है। तब साकुरा लेटिचियो से कहती है कि ये खत्म हुआ, आपने कर दिखाया लेटिचियो। तो लेटिचियो कहती है कि नहीं, आज की लड़ाई में मैं हार जाती। सासोरी ने मेरा आखिरी हमला जान लिया था, पर किसी कारण वो उससे नहीं बचा। उसने जानबूझकर अपना ध्यान भटकाया, यानी कि सासोरी यही चाहता था। इधर नारुतो और काकाशी सेंसेई देदारा का पीछा कर रहे होते हैं, जहां काकाशी सेंसेई पहली बार मांगेक्यू शारिंगन को यूज करने वाले थे, जिसे देखकर नारुतो कहता है कि तो आप इसके बारे में मुझे बता रहे थे। तब काकाशी सेंसेई कहते हैं हाँ, मेरा नया शारिंगन। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगले एपिसोड में हम देखेंगे काकाशी वर्सेस देदारा। तो अगले एपिसोड को मिस ना करने के लिए हमारे चैनल कूल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बाकी मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय।